ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना से जूझ रही जनता अब पेट्रोलियम के बढ़ते भावों से भी त्रस्त नजर आ रही है। हालांकि कोरोना की तो वैक्सीन भी आ गई, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की वैक्सीन सरकार के पास भी नहीं है। सरकार का पेट्रोलियम के दाम पर से नियंत्रण अब पूरी तरह से हट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद भी तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है। पेट्रोल तेजी से 100 का आंकड़ा छूने को आतुर दिखाई दे रहा है। आज पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे तो वहीं डीजल के दाम में 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई और इससे आमजन अब मुश्किल में पड़ चुका है। पेट्रोल के दाम पहली बार 94 रुपए के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो वहीं पेट्रोल 93 रुपए 86 पैसे तो डीजल के दाम 85 रुपए 94 पैसे का मुकाम हासिल किया। बहरहाल पेट्रोल डीजल की दरें बढ़कर आम आदमी की मानो कमर तोड़ने को तैयार हो गई हो। तो लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है और पेट्रोल का आंकड़ा अब 100 के पार पहुंचने को आतुर नजर आ रहा है। और इसी पर मेरे सहयोगी मेरे साथ अपडेट देने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं, जयपुर से आयुषी विजयवर्गीय जुड़ी हुई है, तो वहीं कोटा से भंवर चारण मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजीव का रुख करना चाहूंगी। राजीव, जोधपुर में क्या तस्वीर है? लगातार महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ चुकी है और देखिए कोरोना के काल में जिस तरह से लोगों को आमदनी की इतनी दिक्कत हुई, काम धंधे ठप हो गए और अब इसके बाद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोग परेशान हैं। जोधपुर की जनता का क्या हाल है? देखिए, अभी अभी आपने कहा कि कोरोना की वैक्सीन तो आ गई, मगर जो पेट्रोल के जो भाव बढ़ रहे हैं उसकी वैक्सीन लगता अभी तक नहीं आई है। लगातार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हमने एक छोटी सी सूचना की थी जोधपुर के अलग अलग तबके के लोगों को, वो तुरंत इस बात पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने आ गए कि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जोधपुर के हर वर्ग के, चाहे महिला हो, शिक्षक हो, सरकारी कर्मचारी हो या फिर इकोनॉमिस्ट हो, LPG गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाले हो, तमाम वो लोग, बिजनेसमैन हो, सब लोग हमारे साथ हैं। वजह कि वो अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपनी परेशानी जाहिर करना चाहता है। जरा कोशिश कर सर भवानी सिंह, आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, बात कर रहे थे, आप LPG फेडरेशन से, लेकिन आपको लगता है कि ये लगातार जो भाव बढ़ रहा है 100 का आंकड़ा बहुत जल्दी पार होने वाला है? 100 का आंकड़ा इस हिसाब से तो पार हो ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाती जा रही है जब जब मौका मिल रहा है और वैट भी बढ़ाती जा रही है राज्य सरकार। केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी इस पर तुरंत कम करनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में पेट्रोल की कीमत 50 से 60 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा चल है, क्या कहेंगे प्रियंका जी? पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना डेफिनेटली एक आम जन के जेब पे बहुत बड़ा भार आ जाता है, बट इसमें दोनों सरकारों को मिलके, राज्य और केंद्र सरकारों को मिलके एक नीति बनानी पड़ेगी जिससे ये प्राइसेस कम हो। जैसे अभी बताया, एक्साइज ड्यूटी एंड जो स्टेट ड्यूटीज़ है, वैट ड्यूटीज़ है, तो उनको आपको कम करना पड़ेगा और उसको एक तरह से एक नई नीति लानी पड़ेगी जिससे ये पेट्रोल के प्राइसेस कम आए। बिकॉज अभी इकोनॉमी ने एक बूम पकड़ना शुरू किया है, लोगों ने अपना काम धंधा संभालना शुरू किया है और उसी पे अगर ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो एक आम जन पे बहुत बड़ा भार आ जाता है। कैसे देखते हैं आप? तो शिक्षक हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, अब आज रोष या दुख नहीं है, आज तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब एक उपलब्धि हासिल करें और 3 डिजिट में ही आवें, उसके बाद सरकार कोई नीति बनावे, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ है। अगर यही इस सुलझ सहज उपलब्ध नहीं होगी तो बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में आपको अगर अपना सर्वांगीण विकास करना है तो वो चीज़ें जो कि आम आदमी से जुड़ी हुई हैं उनमें आपको विशेष नीति बनानी होगी और निर्धारण करना होगा। गृहिणी के रूप में आप क्या सोचती हैं? मैं गृहिणी के रूप में ये सोचती हूँ कि आज मैं भी पेपर पढ़ के आई, उसमें ये लिखा है कि राजस्थान 101 रुपये पेट्रोल हो गया है। तो अब आप सोचिए कि 101 रुपये पेट्रोल होना एक बहुत बड़ी चीज़ है हर आदमी के लिए, चाहे वो सर्विसमैन हो, बिजनेसमैन हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई भी हो, शिक्षक भी क्यों नहीं हो। उनको जाना आना कितना महंगा पड़ता है, कितना उसके पीछे हर चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो आप सोचिए हमारा घर चलाना कितना मुश्किल होगा। आप तो कोच है, माइंड कोच है, क्या कहते हैं लोगों के मन की मानसिकता क्या बनती जा रही है? देखिए,
मानसिकता तो अभी ये है, लोगों के दिलों में, मन में आक्रोश पैदा हो रहा है। इसका सटीक कारण ये है कि जो पेट्रोल है उसके दामों में जो उतार चढ़ाव है उसका सीधा संबंध लगभग 99% अदर कमोडिटीज़ पे पड़ता है, फिर चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या सबसे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो। तो ये एक कारण है, चूँकि पेट्रोल प्राइसेस का सीधा संबंध है लगभग सभी कमोडिटीज़ सर्विसेज से, परेशानी इसीलिए दुगनी हो जाती है। आप क्या सोचते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, क्या असर पड़ रहा है? पेट्रोल की प्राइस जब से बाजार के हवाले कर दी गई थी, जनता को इसका कभी लाभ नहीं मिला। जब पेट्रोल की इंटरनेशनल रेट बढ़ी है तो जनता को बड़ी भी रेट देनी पड़ी है, लेकिन जब इंटरनेशनल रेट कम हुई है, सरकार ने इसे अपना खजाना भरने का एक बहाना ढूंढ लिया है और एक्साइज रेट बढ़ा के इसको जनता की दोहरी मार पड़ी है। तो मैं सरकार से चाहूँगी क्यों नहीं एक GST को में पेट्रोल को शामिल करके एक वैक्सीन जनता को दे दी जाए ताकि इसका जनता को पूरा लाभ मिले। राजीव, देखिए जोधपुर की तस्वीरें आपने दिखाई, भले वो कोई भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति बेहाल है, हर व्यक्ति त्रस्त है। मैं राजधानी जयपुर का रुख करूंगी, मेरी सहयोगी आयुषी मेरे साथ जुड़ी हुई है। आयुषी, राजधानी जयपुर की जनता का क्या हाल है? जी ज्योति, आपको बता दूं कि राजधानी की जो जनता है उसका भी हाल बेहाल है, क्योंकि देखिए कोरोना के बाद अब धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे हैं, व्यापार धंधों में कुछ हाल आने की संभावना थी, लेकिन दिन ब दिन बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों की मार से आम आदमी लाचार है। क्योंकि आप देख सकते हैं पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में आग लगी हुई है, उस आदमी से आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल की जब रेट बढ़ती है तो हर तबके को फ़र्क पड़ता है, पर सबसे ज़्यादा आम आदमी पर ये मार रहती है। क्योंकि देखिए जो पेट्रोल से जुड़ी सुविधाएं, चाहे बात करें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ हर एक चीज़ महंगी होती है, तो और उस महंगाई की मार से वैसे ही आम आदमी जूझ रहा है। और अब इतने दिनों बाद जब उम्मीद की गई थी कि कोरोना काल के साथ अब वैक्सीन अब आई है, तो पर पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं, अब इनकी भी एक वैक्सीन हमें ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि दिन ब दिन ये रेट्स बढ़ती जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरीके से रेट्स बढ़ती गई तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये 100 का आंकड़ा भी पार कर ले। तो अब यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं कि जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए आज पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 86 रुपये हो गई है, पैसे हो गई है, तो आपका क्या कहना है कि इस तरीके से अगर रेट बढ़ती रही तो किस तरीके से आम आदमी पर इस पर प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मैम, काम तो कम हो रहा है और पेट्रोल भाव भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं यही बाइक चलाता हूँ, टैक्सी। देखिए बाइक चलाते हैं, आपका तो सारा काम पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, तो पेट्रोल जितना कंपनी आपको पैसा दे रही है और जितनी रेट बढ़ती जा रही है, तो क्या किस तरीके से आप पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? अब तो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं मामी से पूछ लीजिए। जी, और यहाँ पे कुछ और लोग भी। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट्स में किस तरीके से पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नहीं, हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। देखिए यहाँ पे लोग इतने मायूस है कि उनके पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से वो अपनी बात और अपनी पीड़ा को बयां कर सके, किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर उन पे देखा जा रहा है। तो कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से किस तरीके से वो परेशान है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज पेट्रोल ने 93 रुपये 86 पैसे का आंकड़ा छू लिया है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में 100 रुपये का आंकड़ा भी ये छू लेंगे या 100 से ज़्यादा? मैम, जहाँ तक मेरी जानकारी है राजस्थान में तो ये आंकड़ा 100 का छू चुका है। आज की तारीख में गंगानगर में पेट्रोल की जो रेट है वो 100 रुपये पार कर चुकी है, और वो दिन दूर नहीं है जब जयपुर और संपूर्ण राजस्थान में ये 100 की मतलब आंकड़ा छू लेगा। और जिस तरह से मतलब ये सरकारें ऐसे काम कर रही हैं, उनसे ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में वाहन चलाना तो एक तरह से मतलब बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा आम आदमी के लिए। और सर देखिए, कोरोना काल के बाद थोड़ी सी राहत मिली थी कि शायद अब कुछ अच्छा होगा, पर इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती रेटों से किस तरीके से आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रभावित है? देखिए मैम, जब पेट्रोल और डीजल की दरें जब बढ़ती हैं तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हर एक चीज़ महंगी होती है, क्योंकि सारे जो जितना भी काम होता है आज ट्रांसपोर्ट के बगैर कोई भी काम संभव नहीं है। तो यदि जब पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का किराया बढ़ेगा, और किराया बढ़ेगा तो वो बाहर कहीं ना कहीं आके आम आदमी पे, गरीब जनता पे ही पड़ना है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हर एक आदमी इस चीज़ से प्रभावित होगा, और यदि आज इन पर रोक लगाने के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाला समय शायद मुश्किल होगा। देखिए ज्योति, आम आदमी का भी यही कहना है कि जो आपने तस्वीरें दिखाई, हर कोई यही कहता दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों से
वो त्रस्त हैं। मेरे सहयोगी शिक्षा नगरी से भंवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, देखिए, घर से बाहर निकलने के बाद सबसे पहली अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो गाड़ी में पेट्रोल और डीजल की होती है। ऐसे में अगर दाम आसमान छुएंगे तो कैसे काम चलेगा और कैसे लोगों का बजट जो है वो बैलेंस रहेगा? देखिए ज्योति, अब तो महंगाई डायन खाए जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती है तो करीब करीब उससे जुड़े बहुत सारे दूसरे पदार्थ हैं, उनकी भी कीमतें बढ़ जाती है और उसका असर घर से लेकर के, आपके दफ्तर से लेकर के और आपकी रसोई तक पर पड़ता है। कोरोना ने पहले ही बेदम किया हुआ था और जो रासा दम था वो निकाल दिया है पेट्रोल डीजल के दामों ने। और गौर करने की बात यह है कि पेट्रोल डीजल के ये दाम ऑल टाइम हाई है, सैकड़ा लगाने की तरफ पेट्रोल बढ़ रहा है। कोटा में दाम सुनिएगा, पेट्रोल आज कोटा में 93 रुपीज़ 34 पैसा है और डीजल 85 रुपीज़ 45 पैसा पर लीटर है। यानी आप देखिए कि पेट्रोल तो बहुत तेज़ी से शतक लगाने की तरफ बढ़ रहा है और जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो समाज के हर तबके पर पड़ना है। आप नज़ारा देख सकते हैं पेट्रोल पंप्स का, जहां से हम ये पूरी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं कोशिश करता हूँ आपको एक डीलर की पहुँचाने की कोशिश करूँ। उपभोक्ता तो खैर हल्कान है ही है, लेकिन डीलर क्या सोचता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक जी, आपके शहर में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बताइएगा और ये बताइए कि ये जो सुविधा है पेट्रोल डीजल की, ये तो समस्या में तब्दील होती जा रही है। बिल्कुल समस्या में तब्दील होती जा रही है और पेट्रोलियम डीलर्स अब काफ़ी ये महसूस कर रहे हैं कि सीमावर्ती इलाके जहाँ पर रेट का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दूसरी स्टेट से, वहाँ पे लगभग पेट्रोल पंप बंद होने के करार पे आ गए हैं। कोटा में जितनी बसेज बाहर चलती हैं, दूसरी स्टेट में जाती हैं, वो डीजल वहाँ भरा रही हैं। इससे हमारे को तो नुकसान हो ही रहा है और काफ़ी मुश्किल हो गया है एक व्यवसाय चलाने के लिए। लेकिन राजस्थान सरकार की जो उनकी जो आय है वेट से, वो भी गिरती जा रही है। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? बजट भी आने वाला है, केंद्र का आने वाला है, प्रदेश का आने वाला है, क्या सबमिशन है आपकी तरफ से सरकार? भारत सरकार ये दावा करती है कि 1 इंडिया 1 टैक्स, तो हमारा तो यही है अनुरोध है कि पूरे भारत में एक जीएसटी का जो भी स्लैब ये तय करें, राज्यों के साथ परामर्श करके जीएसटी लागू कर दें, पूरे इंडिया में एक रेट हो तो वास्तविक बिक्री और सरकार की रेट में वृद्धि जरूर होगी, सरकार के कोष में इजाफा होगा। देखिए ज्योति, एक बड़ी बात निकल करके आई है, 1 नेशन 1 टैक्स की व्यवस्था पेट्रोल डीजल के दामों पर भी लागू होनी चाहिए और क्यों ना ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिससे सरकार को भी जो है वो आय में इजाफा होगा और जो दाम है वो भी कहीं न कहीं शायद संतुलित हो पाएंगे। चलिए कुछ ग्राहकों की प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सर, पेट्रोल का आज का दाम पता है आपको? 95 पता तो नहीं है, 95 समथिंग है सर। तो कितना मुश्किल हो गया है सर? कौन से पेशे से हैं आप लोग? मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ सर, और मतलब जो फ्यूल चार्ज मिलता है उससे तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल का दाम हो गया सर, तो जेब पर भारी खर्च आ गया सर। फ्यूल एक्सपेंस मिलता होगा कंपनी से, क्या उसमें चल पाता है? से मिलता है तो उससे ज़्यादा तो मतलब गाड़ी दौड़ जाती है सर, मतलब। और जितना फ्यूल टैक्स मिलता है उससे ज़्यादा तो पेट्रोल डीजल जो है वो खर्च हो जाता है। कुछ और ग्राहकों की प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ। सर, पेट्रोल डीजल अगर सस्ता हो तो अच्छी बात है सर, क्योंकि वैसे भी तनख्वाह सर हमारी 8-10 हज़ार रुपये है, उसमें 3-3.5 हज़ार रुपये हमारा पेट्रोल का खर्च हो जाता है। अब इस हिसाब से हम किस और देखिए, आपने तस्वीर दिखाई कोटा की, उपभोक्ता तो उपभोक्ता, डीलर भी परेशान है। मैं राजधानी जयपुर का एक बार फिर से रुख करूंगी। आयुषी, चूंकि देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान है और कोरोना की तो वैक्सीन है, लेकिन बढ़ते दामों की कोई वैक्सीन भी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और साथ ही खुशी वहाँ पर आई थी कि कोरोना वैक्सीन के साथ अब पढ़ाई, दवाई और साथ ही व्यापार यानी कि कमाई की भी शुरुआत होगी। पर कमाई पर सबसे पहले अंकुश यहाँ पर लगा देती है बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें, क्योंकि जैसे कि बार बार हम बता रहे हैं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी और ट्रांसपोर्टेशन की जो मार है ना, जो महंगाई की जो ये मार है, उससे आम आदमी पूरी तरीके से त्रस्त है, परेशान है और हर एक तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। कुछ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों से प्रभावित है। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले तो आपका काम? मैं न्यूज़पेपर का काम करते हैं। सर, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी तो उस तरीके से आपके प्रोफेशन पे किस तरीके से फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। किस तरीके से आम आदमी परेशान है इस कीमतों की बढ़ोतरी से? डेली रेटें बढ़ती है, सौदे सबकी रेटें बढ़ती है, इससे आना जाना बहुत परेशानी हो गई इससे।
अब गाड़ी आशी, तमाम उठाते हैं तस्वीरें आपने दिखाई, उसके लिए राजधानी जयपुर की तस्वीर आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा से भंवर, आपने भी डीलर की और उपभोक्ता की जो प्रतिक्रिया दिखाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव, देखिए आपने भी जोधपुर की जो प्रतिक्रिया दिखाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।